जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का ज्ञान गुरुजी क्लासेज में। दोस्तों, आज के क्लास में हम हिंदी साहित्य से संबंधित 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में चर्चा करेंगे। ये सभी प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, अगर आप चैनल पर पहली बार है तो सर्वप्रथम चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर ले ताकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए दोस्तों, देरी न करते हुए हम लोग वीडियो का स्टार्ट करते हैं। और आज का पहला प्रश्न है, किस काल को स्वर्ण काल कहा जाता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, भक्ति काल। भक्ति काल को स्वर्ण काल कहा जाता है। अगला प्रश्न है, सूरदास के गुरु कौन थे? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, बल्लभाचार्य। बल्लभाचार्य सूरदास के गुरु थे। अगला प्रश्न है, गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, बिहारी। बिहारी ने गागर में सागर भरने का कार्य किया है और इनकी एक मात्र कृति है जिसका नाम क्या है दोस्तों? बिहारी सतसई। याद रखिए, इनकी एक मात्र कृति है जिसका नाम है बिहारी सतसई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, परख। परख उपन्यास जैनेन्द्र द्वारा रचित है। निम्नलिखित में कौन सा एक व्यंग्य लेखक है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, हरिशंकर परसाई। हरिशंकर परसाई एक व्यंग्य लेखक है। अगला प्रश्न है, रामचरितमानस में कितने कांड है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, 7। रामचरितमानस में 7 कांड है। रामचरितमानस की भाषा क्या है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, अवधी। रामचरितमानस की भाषा अवधी है। अगला प्रश्न है, खालिक बाड़ी किसकी रचना है? आपका करेक्ट आंसर होगा खुसरो। खालिक बाड़ी अमीर खुसरो की रचना है। अगला प्रश्न है, सूफी काव्य का उद्देश्य है? आपका करेक्ट आंसर है ए, प्रेम निरूपण। सूफी काव्य का उद्देश्य है प्रेम निरूपण काव्य की रचना करना। अगला प्रश्न है, जूही की कली कविता के कवि हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, निराला। जूही की कली कविता के कवि निराला है। अगला प्रश्न है, हालावाद के प्रवर्तक का नाम है? आपका करेक्ट आंसर होगा डी, हरिवंश राय बच्चन। हालावाद के प्रवर्तक का नाम हरिवंश राय बच्चन है। अगला प्रश्न है, कवि वचन सुधा के संपादक थे? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, भारतेंदु। भारतेंदु हरिश्चंद्र कवि वचन सुधा के संपादक थे। अगला प्रश्न है, नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना वर्ष है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, 1893। नागरी प्रचारणी सभा का स्थापना 1893 है। अगला प्रश्न है, शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक है? आपका करेक्ट आंसर है बी, बाल मुकुंद गुप्त। शिव शंभू के चिट्ठे के लेखक बाल मुकुंद गुप्त है। अगला प्रश्न है, आत्मजयी किसकी रचना है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, कुंवर नारायण। आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। अगला प्रश्न है, मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए, विद्यानिवास मिश्र। विद्यानिवास मिश्र मेरे राम का मुकुट भीग रहा है निबंध के निबंधकार है। अगला प्रश्न है, अरे यायावर याद रहेगा किसके द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, अज्ञेय। अरे यायावर याद रहेगा अज्ञेय द्वारा रचित यात्रा वृत्तांत है। अगला प्रश्न है, वापसी किस विधा में रचित है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, कहानी। वापसी कहानी विधा में रचित है और यह उषा प्रियमोदा की कहानी है। किसकी कहानी है? उषा प्रियमोदा की कहानी है। याद रखेंगे मेरे दोस्तों। अगला प्रश्न है, बिहारी किस राजा के दरबारी कवि थे? आपका करेक्ट आंसर होगा सी, जय सिंह। बिहारी राजा जय सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है, राग दरबारी के रचयिता है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी, श्रीलाल शुक्ल।
श्रीलाल शुक्ल राग दरबारी के रचयिता है। अगला प्रश्न है ध्रुव स्वामिनी के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी जयशंकर प्रसाद। जयशंकर प्रसाद ध्रुव स्वामिनी नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न है आत्मनिर्भरता के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी बालकृष्ण भट्ट। बालकृष्ण भट्ट आत्मनिर्भरता निबंध के रचनाकार है। अगला प्रश्न है अनाम दास का पोथा के रचयिता कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी हजारी प्रसाद द्विवेदी। हजारी प्रसाद द्विवेदी अनाम दास का पोथा उपन्यास के रचयिता है। अगला प्रश्न है साखी के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी कबीरदास। कबीरदास साखी के रचयिता है। दोस्तों अगर आप वीडियो को क्लिक कर लिए हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तथा चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि दोस्तों वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगता है, इसलिए मेहनत के कारण आप लोग जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन छायावादी कवि है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी सुमित्रा नंदन पंत। सुमित्रा नंदन पंत छायावादी कवि है। अगला प्रश्न है चांद का मुंह टेढ़ा है के रचयिता कौन है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी गजानन माधव मुक्तिबोध। गजानन माधव मुक्तिबोध चांद का मुंह टेढ़ा है काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है आषाढ़ का एक दिन के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी मोहन राकेश। मोहन राकेश आषाढ़ का एक दिन नाटक के रचयिता है। अगला प्रश्न है यामा के रचयिता है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा यमा काव्य के रचयिता है। अगला प्रश्न है संसद से सड़क तक के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी धूमिल। धूमिल संसद से सड़क तक के रचनाकार है। अगला प्रश्न है चीफ की दावत के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी विश्व साहनी। विश्व साहनी चीफ की दावत कहानी के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है रंगभूमि के रचनाकार है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी प्रेमचंद। प्रेमचंद रंगभूमि उपन्यास के रचनाकार हैं। अगला प्रश्न है त्यागपत्र किसकी रचना है। आपका करेक्ट आंसर होगा बी जैनेन्द्र कुमार। त्यागपत्र जैनेन्द्र कुमार का उपन्यास है। अगला प्रश्न है विनय पत्रिका के रचयिता का नाम है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी तुलसीदास। तुलसीदास विनय पत्रिका के रचयिता है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना केशव दास की नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी ललित ललाम। ललित ललाम केशव दास की रचना नहीं है। दोस्तों रामचंद्रिका, कवि प्रिया, रसिक प्रिया केशव दास की रचना है, लेकिन ललित ललाम केशव दास की रचना नहीं है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित रचनाकारों का सही अनुक्रम है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। प्रसाद निराला पंत महादेवी वर्मा। दोस्तों ये छायावाद के स्तंभ है। ये चारों कवि छायावाद के हैं और इन्हें छायावाद का स्तंभ कहा जाता है। अगला प्रश्न है रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से किसने मानी है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल रासो शब्द की उत्पत्ति रसायन से मानी है। अगला प्रश्न है मतवाला के संपादक कौन थे। आपका करेक्ट आंसर होगा सी निराला। निराला मतवाला के संपादक थे। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सी कृति आत्मकथा है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी अर्धकथानक। अर्धकथानक आत्मकथा है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन अष्टछाप की कवि नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा ए मलुक दास। मलुक दास अष्टछाप के कवि नहीं है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन कवि प्रगतिवादी नहीं है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी त्रिलोचन। त्रिलोचन प्रगतिवादी कवि नहीं है। अगला प्रश्न है इंदु पत्रिका के संपादक का नाम है।
आपका करेक्ट आंसर होगा ए अंबिका प्रसाद गुप्त। अंबिका प्रसाद गुप्त हिंदू पत्रिका के संपादक है। अगला प्रश्न है आवारा मसीहा किसके जीवन पर आधारित है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी शरत चंद्र। आवारा मसीहा शरत चंद्र के जीवन पर आधारित है। अगला प्रश्न है इनमें से कौन सी रचना नाट्य काव्य नहीं है? आपका करेक्ट आंसर होगा बी परशुराम की प्रतीक्षा। परशुराम की प्रतीक्षा नाट्य काव्य नहीं है। अगला प्रश्न है रस गंगाधर के रचयिता कौन है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी पंडित जगन्नाथ। पंडित जगन्नाथ रस गंगाधर के रचयिता है। अगला प्रश्न है सरहप्पा का संबंध निम्न में से किससे है? आपका करेक्ट आंसर होगा ए सिद्ध साहित्य। सरहप्पा का संबंध सिद्ध साहित्य से है। अगला प्रश्न है बिहारी किस धारा के कवि हैं? आपका करेक्ट आंसर होगा ए रीतिसिद्ध। बिहारी रीतिसिद्ध काव्यधारा के कवि हैं। अगला प्रश्न है जनता की चित्तवृत्ति का संचित प्रतिबिंब ही साहित्य है, यह कथन किसका है? आपका करेक्ट आंसर होगा सी रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न है रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल की समय सीमा मानी है। आपका करेक्ट आंसर होगा सी संवत 1050 से 1375। संवत 1050 से 1375। दोस्तों इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा तथा वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों मित्रों और भाई और बहनों को शेयर करिएगा। तब तक मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद जय भारत।